देश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। आज जहां एक तरफ एक नेता दूसरे पर लांछन लगाने, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, वहीं एक दौर ऐसा था जब चुनाव बड़े ही मान सम्मान से लड़ा जाता था। एक पार्टी कभी भी दूसरी पार्टी के नेता पर कीचड़ नहीं उछाला करती थी और कभी भी विपक्षियों को पार्टी दुश्मनी की नजर से नहीं देखती थी। कुछ ऐसा ही किस्सा है साल 1984 के दौर का, जब लोक चुनाव के दौरान एक नेता ने अपने विपक्षी नेता के आगे सर झुकाकर आशीर्वाद मांगा था। आइए जानते हैं क्या है पूरा किस्सा। साल 1977 का दौर था। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। इस समय देसाई सरकार ने चौधरी चरण सिंह को गृह मंत्री बनाया था और राजनारायण के हाथों में स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा सौंप दिया गया था। अब साल 1984 आते आते राजनारायण और चौधरी चरण सिंह के बीच दूरियां हो गई और समय के साथ ये दूरियां इस कदर बढ़ी कि राजनारायण ने चौधरी चरण सिंह को चुनाव में हराने की ठान ली। अब इसके लिए राजनारायण ने ऐलान किया कि वो बागपत से चुनाव लड़ेंगे। उनके इस बयान के जवाब में चौधरी चरण सिंह बोले, बागपत में आपका स्वागत है। अब चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। बागपत में चौधरी चरण सिंह के जितने फैन थे उतने ही राजनारायण के भी थे। अब देखना ये था कि आखिर इस चुनाव में बाजी कौन मारता है। देश में नामांकन का दौर चल रहा था। राजनारायण नामांकन कर लौट रहे थे, तभी वो रास्ते में चौधरी चरण सिंह से टकरा गए। जैसे ही राजनारायण ने चौधरी चरण सिंह को देखा, वो उनके आगे नतमस्तक हो गए और उनका हाथ पकड़कर अपने सर पर रख लिया और कहा, आप मुझे जीत का आशीर्वाद दीजिए, तभी मैं यहाँ से हटूंगा। मैं आपका हनुमान हूँ। ये सुनते ही चौधरी चरण सिंह मुस्कुराए और उन्होंने राजनारायण को जीत का आशीर्वाद दे दिया। भले ही चौधरी चरण सिंह राजनारायण के विपक्षी रहे, लेकिन राजनारायण के लिए उनके दिल में हमेशा जगह रही। उन्हें हमेशा ये चिंता खाई रही कि कहीं कोई राजनारायण के साथ दुर्व्यवहार न कर दे। इस वजह से वो हर चुनावी सभा में ये अपील किया करते थे कि राजनारायण जी का सम्मान कीजिए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस चुनाव में चौधरी चरण सिंह ने जीत हासिल की थी।